लोगों की जो ज़िंदगी है वो नाव पे अब डोलती दिखाई दे रही है। अगर किसी को दूसरे पार आना है तो फिर उसको नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। और अभी जल स्तर अब बढ़ना कम हो गया है, अब बढ़ नहीं रहा है, उल्टा थोड़ा पानी कम होना शुरू हुआ है। सुबह से जो हमारे पास अपडेट सिंचाई विभाग ने दिया है, तो यमुना में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में पानी पर आवर कम हो रहा है। भारत एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों को प्रयागराज से वो भयावह तस्वीरें दिखा रहा है। बाढ़ का प्रकोप जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है और जो डेंजर लेवल से ऊपर गंगा यमुना जो नदियाँ हैं वो बह रही हैं। और इस वक्त जो है हम बख्शी मोड़ा गाँव में हैं और यहाँ का भी आप एक बार देखिए कि दृश्य कि किस तरीके का यहाँ पे भी दृश्य है, किस तरीके से यहाँ पे भी जल भराव हो चुका है। पूरी तरह से जो ज़िंदगी है वो ठप हो चुकी है। लोगों की जो ज़िंदगी है वो नाव पे अब डोलती दिखाई दे रही है। अगर किसी को दूसरे पार आना है तो फिर उसको नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं हमारे सामने भी कुछ बच्चे हैं जिनको दूसरे तरफ जाना है तो वो नाव से बैठकर ही जा रहे हैं। तो किस तरीके से बाढ़ का प्रकोप, बारिश का प्रकोप हम लोग ने देखा कि आज प्रयागराज में इस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि लोगों को अपने आशियाने, अपने घर जो है वो छोड़ के जाना पड़ रहा है। कुछ लोग जो हैं कहीं और रहने चले गए हैं, तो कुछ ने अपना घर खाली करके शेल्टर होम्स की तरफ चले गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयावह तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त भी देखिए जो गांव है ये बख्शी मोड़ा गांव, यहाँ का भी आप एक बार देखिए। मैं संजीव जी से कहूँगी इस तरफ का भी दिखाएंगे वो कि किस तरीके से घर जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर उनका पूरी तरीके से डूब चुका है। अब देखिए गांव के घर होते हैं तो इसमें ज़्यादा फ्लोर्स वो नहीं बना सकते हैं, एक फ्लोर होता है। और जब वो ही पूरी तरीके से जल भराव जब उसमें हो जाता है तो फिर ना चाहते हुए भी लोगों को अपने घर छोड़ के और करीबी के जो शेल्टर होम्स हैं वहाँ पे जाना पड़ रहा है। और अलग अलग जगहों की हम बात करें, चाहे हम संगम की बात करें, चाहे हम दारागंज की बात करें, चाहे हम नागवासुकी के पास की बात करें, चाहे हम करेला बाग की बात करें, हर तरफ से जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हैं। पर प्रशासन लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लोगों तक जल्द से जल्द जो है चीज़ें उनको मुहैया कराई जाए, जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। जैसे ही उनके तरफ से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल आता है तब वैसे ही एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से सतर्क है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, 24/7 जो एनडीआरएफ की टीम है, जल पुलिस है, वो सतर्क है कि किसी भी तरीके की अगर लोगों को दिक्कत होती है तो जल्द से जल्द उन तक पहुंचकर उनको चीज़ें मुहैया कराया जाए। प्रयागराज में गंगा यमुना जल स्तर लगातार बढ़ता आ रहा है और हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज के जिलाधिकारी हैं। सर, आप लगातार निरीक्षण करें, रात में भी आप गए निरीक्षण करें, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर पानी भर रहा है तो आप निकलिए, छोड़िए। शेल्टर होम्स में पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी क्या हालात हैं? अभी जल स्तर अब बढ़ना कम हो गया है, अब बढ़ नहीं रहा है, उल्टा थोड़ा पानी कम होना शुरू हुआ है। सुबह से जो हमारे पास अपडेट सिंचाई विभाग ने दिया है, तो यमुना में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में पानी पर आवर कम हो रहा है। और गंगा में थोड़ी स्पीड कम है, लेकिन वहाँ पे भी 1-1.5 सेंटीमीटर की स्पीड से कम हो रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होती है या एक्स्ट्रा पानी ऊपर से नहीं छोड़ा जाता है तो स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी। बट राहत एवं बचाव कार्य अभी भी लगातार हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, क्योंकि अधिकतर शहरी क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित है और शहरी क्षेत्र में लोगों के घर वगैरह हैं। तो कई बार लोग जो हमारे राहत शिविरों में आ भी गए हैं वो भी किसी काम से जाना चाहते हैं या वहाँ पे कुछ काम है उनका। तो हम लोग एडवाइस यही कर रहे हैं कि हर व्यक्ति हमारी बोट का इस्तेमाल करे, अननेसेसरली कोई पानी में न जाए। अभी एक ये भी चैलेंज है, कई सारे लोगों को लग रहा है कि पानी का स्तर अब नीचे जा रहा है, तो मैंने देखा बहुत जगहों पे, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग उसी में नहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि हर जगह पे ऐसे ड्यूटी लगा दी जाए जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। काफ़ी तरीके की अफवाहें भी सर आ रही हैं, उनको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? हम लोग सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जो कार्यवाही है, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जो अधिकारी भ्रमणशील हैं, उसका हम लोग अपडेट कर रहे हैं। मीडिया को भी रेगुलर अपडेट्स हम लोग दे रहे हैं।
तो जो जानबूझ के अफवाह फैला रहे ऐसे लोग हम लोग चिन्हित करेंगे और आगे उन पे कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए एक फोरम हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की हमारा वर्जन लोगों तक पहुँचे और किसी भी गलत सूचना पे कोई विश्वास ना करे। प्रशासन का कंट्रोल रूम 24 घंटा चल रहा है। 5 नंबर हम लोगों ने आज फिर न्यूज़पेपर में दिए थे। इसके अलावा हर क्षेत्र में सीनियर लेवल के ऑफिसर्स भी लगाए गए, उनके साथ पूरी टीम लगी है। तो जो हमारा कॉन्टैक्ट है, डिटेल है, उसको लोग यूज़ करें, किसी भी तरह की अफवाहों में ना आए। हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो या फिर राहत सामग्री का वितरण हो या किसी भी तरह की उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये थे हमारे साथ प्रयागराज के जिला अधिकारी जिन्होंने बताया कि जिस तरीके की अफवाहें यहाँ पे उड़ रही हैं कि पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं, वो उस पर बिल्कुल भी ना जाएं। पर्याप्त चीज़ें शेल्टर होम्स में दी जा रही हैं, लोगों को मुहैया कराई जा रही है और कंट्रोल रूम नंबर भी दिया गया है जिस पे अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप उस पर फ़ोन करके तुरंत आप सुविधा ले सकते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।